शांति, गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप इस योग के अलग अलग प्रयोगों द्वारा उड़ती कला में होंगे। आज बाबा मुरली में कहते हैं कि बेहद के रूहों का बाप आया है बेहद का वर्षा देने। और बाबा कहते हैं सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ, आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए आया हूँ। बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस बनाने आया हूँ। तो हम रेडी होंगे फिर से अपना श्रृंगार करने के लिए। और आज हमारे साथ हैं गाइड करने के लिए ब्रदर प्रशांत। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग और ओम शांति। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जितना हम लाइट क्रिएट करते हैं अपनी दुनिया में, उतना नियर आता जाता है ये गोल्डन एज। और हम समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए हर कोई उसमें जा सकता है, कुछ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। और कितना आप लाइट क्रिएट करते हैं उतना हमारे को फायदा होता है। और ये इजी बनाता है दूसरे सोल्स को भी, दूसरों को भी ये रास्ता दिखाता है। और जो सेमी प्रोसेस में होंगे ना, वो फुल्ली इस प्रोसेस में आ जाएंगे। और जिनका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है उनका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त सार था। तो हम रेडी होंगे फिर से अपना श्रृंगार करने के लिए। और आज हमारे साथ हैं गाइड करने के लिए ब्रदर प्रशांत। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग और ओम शांति। Yeah, excellent. Hello and good morning. हम 1 मिनट के लिए एकाग्रता का प्रयोग करेंगे और एकाग्रता से हमारी दुनिया और ये परम आकाश, उसका अनुभव करेंगे निरंतर रीति से, continuously engaged in our supreme sky. वहाँ का रंग और वहाँ की लाइट। Yeah, thank you. जब हम 1 मिनट का भी प्रयोग करते हैं ना, एकाग्रता से घर की याद करते हैं, तो अलग अलग रीति से फायदा होता है हमें, है ना। इमीडिएटली क्या होता है, हमारे साइक्लिकल थॉट्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे फायदा होता है सभी को, जो अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन का अनुभव करते हैं ना, सभी को फायदा होता है, क्योंकि एकाग्रता होती है ना। वो घर की याद नहीं करते हैं, किसी कभी सांस पर अटेंशन होता है, मंत्र पर अटेंशन होता है, तो एक चीज पर अटेंशन होता है, फ्लेम, ज्योति पर अटेंशन होता है। तो यदि एक एक पर अटेंशन है, तो बाकी जो है हमारे साइक्लिकल थॉट्स कहते हैं, मैंने घूमने वाले थॉट्स। कब कोई साइंटिस्ट कहते हैं हमारे 90% थॉट्स होते हैं, वो नए थॉट्स नहीं होते हैं संकल्प, ये पुराने साइक्लिकल थॉट्स होते हैं। तो
साइक्लिकल थॉट्स जो होते हैं, जो होते हैं वेस्टफुल, व्यर्थ होते हैं। हमें एक ही चीज की 10 बार उसका विचार करना, उससे कुछ फायदा नहीं होता। आपके शहर में यदि 20 कार्स एक साइकिल में राउंड द ब्लॉक जा रहे हैं, सारा दिन जा रहे हैं इन साइकिल, इन सर्कल, तो वो खुद का टाइम वेस्ट करते हैं, व्यर्थ गंवाते हैं, और दूसरों का भी टाइम व्यर्थ गंवाते हैं। तो यही होता है हमारे सिस्टम में। जब ये साइक्लिकल थॉट्स होते हैं तो इनएफिशिएंसी होती है अंदर। तो 1 मिनट यदि हमने एक अटेंशन दिया, और इस टाइम सिर्फ हमारा जो घर है उसका ही अनुभव, तो उससे ये जो 90% उस मिनट में 0% होंगे। नो साइक्लिकल थॉट्स। और साइक्लिकल थॉट्स जो होते हैं, जब हम देह अभिमान, हमारा जो ईगो जो होता है, उसका जास्ती अटेंशन होता है, खतरा जो है वहां उस पर विचार करना। ही इज थिंकिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यू नो कीप्स थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, अलग अलग पास्ट प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, जो कोई नेगेटिव होते हैं वहां जास्ती हमारा अटेंशन होता है ये साइक्लिकल थॉट्स में। ईगो फॉर द ईगो, ये है खतरे की दुनिया, और ही हैज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो 1 मिनट के लिए इस ये नेगेटिव थॉट्स बंद हो गए, साइक्लिकल थॉट्स बंद हो गए, और रैंडम थॉट्स, जो रैंडम किसी भी, ये भी थॉट्स बंद हो जाते हैं। इस कारण खुशी, इमीडिएट खुशी अनुभव होंगे। यथार्थ रीति से किया ना 1 मिनट, लेकिन एकाग्रता का प्रयोग किया तो खुशी अनुभव होंगे, और अंदर से एक स्थिति का यू नो शिफ्ट, एक स्थिति का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा हल्की रीति से। यू विल नोटिस अ शिफ्ट इन योर अवेयरनेस। 1 मिनट का प्रयोग। और और क्या दिखाई पड़ता है, जब हम ये साइक्लिकल थॉट्स 1 मिनट के लिए बंद किए ना, तो नेक्स्ट मिनट इमीडिएटली 90% नहीं होते। उसको ये साइक्लिकल थॉट्स थोड़े टाइम के लिए कमती रहते हैं, तो लगभग 20 मिनट या आधा घंटा, एक नाइन साइक्लिकल थॉट्स कम होंगे। इसलिए आपका जो माइंड ब्रेन एपरेटस, हमारा जो मन जो है वो एफिशिएंट होगा। जो कुछ करते हैं ना वहाँ आप यथार्थ रूप से करेंगे। नहीं नहीं, यदि कुछ पढ़ाई करना है, या ड्राइविंग करना है, या कुछ पढ़ना है, एफिशिएंसी होगी। 1 मिनट का प्रयोग। खेल भी खेलना है तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एफिशिएंसी है। जो क्रिकेट प्लेयर्स है ना, उनको ये बता सकते हैं आप, ये मेथड, ये युक्ति, बैटिंग करने के पहले 1 मिनट का ये प्रयोग, और एफिशिएंसी जरूर होगी सभी में। क्योंकि यदि मन ही एफिशिएंट हुआ तो बाकी सब कुछ एफिशिएंट हो रहेगा। तो धीरे धीरे करके वो फिर से आते हैं, वो साइक्लिकल थॉट्स वापिस आएंगे बाद में। लेकिन हम घर की याद क्यों करते हैं, आप बताओ। जैसे कहा था कि ये लौकिक जो
मेडिटेशंस है ना, अलग अलग विधि, सभी का फायदा होता है, माइंडफुलनेस है, फायदा होता है, you know, लेकिन हमारी जो विधि है, हम घर की याद करते हैं, उससे विशेष कौन सा फायदा है? विषण जवाब है रावण फ्री, सेफ्टी, कंफर्टेबल, सिक्योरिटी की फीलिंग, सत्यता, ट्रुथ। या बहुत से जवाब गुड गुड, सिक्योरिटी। या वेरी गुड। तो हमारे लिए ये जो हमारे घर की याद जो है, वो बहुत एक जरूरी है हमारे लिए। क्यों? हमारा लक्ष्य है आत्मविवादी बनना, ये हमारा मेन लक्ष्य है। बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि फायदा तो मिलेगा ही, कि सत्य है, घर की याद। लेकिन यदि हमें आत्माभिमानी बनना है, तो आत्मा को ये एक विशाल मैदान चाहिए। जैसे एक पंछी को एक पिंजरे में रखा तो वो उसके जो पंख है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। छोटा कमरा भी दिया तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको आकाश चाहिए, पंछी को भी आकाश चाहिए। वैसा ही आत्मा को ये यू नो एनवायरमेंट, ये आकाश चाहिए, विशाल दुनिया चाहिए, मैदान चाहिए, यू नो टू फ्लाई, उड़ने के लिए। ये जो हमारा जो स्थूल दुनिया जो है, नाटक की दुनिया, वो जैसा एक प्रिजन है उसको, है ना। ये दुनिया जो है, नाटक की दुनिया, वो हमारा रावण को मदद करती है। ये हमारा हद का मैं है, उसको मदद करती है। उसका अर्थ ये नहीं कि ये रावण की दुनिया है। ये जो वैसा नाटक की दुनिया जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन जास्ती फायदा होता है ना हमारा हद का मैं। रावण के अलग 10 शिष्य है, उनको फायदा मिलता है। घर की जो दुनिया है, रावण का कंपटीशन नहीं होता। रावण वहां आ नहीं सकता, रावण के संकल्प आ नहीं सकते। दुनिया ही अलग, इसलिए नो कंपटीशन फॉर आत्माभिमानी आसान होता है। तो कभी भी हमें आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, फिर एक प्रयोग ये आसान होगा। सबसे पहले घर की याद गहरी रीति से अनुभव करना। तो दूसरी बात क्या होती है? घर की याद किया तो घर में परिवार है, घर में पिता है, ये नेचुरल है, यू नो। जैसे आप भी लौकिक घर की याद किया तो सिर्फ बिल्डिंग की याद नहीं होती, घर में जो रिश्तेदार है उनकी याद होती है। ऐसा ही यहाँ यहाँ परिवार की याद होती है, पिता की याद होती है, और सभी है आत्माभिमानी। ये परिवार सभी है, ये है ज्योति बिंदु का, सभी है अविनाशी, सभी है इच्छा मात्र में विद्या, सभी है दुख मात्र में विद्या। नेचुरल है उन लोगों को, ये आत्माभिमानी होना नेचुरल है, बिंदु के रूप में रहना नेचुरल है, स्वाभाविक है। और पिता वो है ही पारसनाथ, और सभी को आत्मिक रूप से देखता है। तो ये जो है, ये वातावरण, जो अलौकिक वातावरण, ये मदद करता है आत्मा को
होश में आने में। ऐसा आत्मा होश में ही नहीं है, इसलिए देह अभिमान है। तो उसको होश में आने के लिए ये एटमॉस्फेयर, ये विशाल हमारी जो घर है, परम आकाश, ये मदद करता है। इसमें और एक तीन शब्द उस पर ध्यान देना। और एक है, जब हम अनुभव करते हैं तो एक योग की रीति से नहीं अनुभव करना, एक मेडिटेशन की एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस, योग की स्थिति नहीं, ये है रियल वर्ल्ड, असली दुनिया है। सिर्फ एक मेडिटेशन के लिए नहीं, ये असली दुनिया है, ये जरूरी दुनिया है, इट इज ए इम्पोर्टेंट वर्ल्ड। बाकी सभी है नाटक की दुनिया, ये है रियल दुनिया। और इम्पोर्टेंट क्योंकि यह है घर। सच्चा सिविलाइजेशन चल रहा है यहाँ, इज द रियल वर्ल्ड। ये अंदर से हमें याद दिलाना, क्योंकि ओल्ड पैटर्न विल बी इट इज अ मेडिटेशन एक्सपीरियंस। एक ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, फिर से हम हमारी दुनिया में जाएंगे, मीन्स नाटक में, नाटक की दुनिया। ये वृत्ति है ना, ये हद का माय, उसकी वृत्ति ऐसी होती है। ईगो बेस्ड एफर्ट जब होता है तो उसको लगता है नाटक की दुनिया वो है सच्ची दुनिया, और ये सिर्फ एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस। लेकिन हम एक परिवर्तन करना चाहते हैं। जब हम खुद को बताते हैं ये है सच्ची दुनिया, ये है जरूरी दुनिया, ये है हमारा घर, सभी का घर, और ये है अविनाशी दुनिया। ये वृत्ति नेचुरल वृत्ति होती है आत्मा की, कि ये है आत्मा, सोल बेस्ड एफर्ट। उसके लिए लगता है ये हमारा दुनिया है, ये हमारे यहाँ परिवार है, सच्चा परिवार। और सच्चा पिता, यही पिता, और पिता है ही नहीं, यही घर है और घर है ही नहीं। उस नाटक की दुनिया में घर नहीं होता, दे आर प्रॉप्स नाटक के लिए। नाटक ही एक एम्प्टी रहता है ना नाटक में। तो हमारा ये है घर, सच्चा घर में से वही घर है, यहाँ पिता है, परिवार है। और इस अलौकिक वातावरण में आत्मा होश में आता है। और कैसा मालूम पड़ेगा होश में है, उसको ये स्वाभाविक लगेगा कि खुद अविनाशी, ये स्वाभाविक लगेगा। खुद अशरीरी, इनविजिबल साक्षी, इनविजिबल ऑब्जर्वर, ये स्वाभाविक लगेगा। ये नाटक की दुनिया जो है, वहां से 100% न्यारापन, ये स्वाभाविक लगेगा, मिक्स नहीं होगा। यही है जरूरी चेक करने का। नाटक की दुनिया, प्रशांत भी उस नाटक की दुनिया में है, और ये पराई दुनिया, ये स्पष्ट होगा उसको। और प्रशांत वो भी पराई दुनिया में, और कौन कहता है, ये अदृश्य साक्षी कहता है। उसको लगता है ये सब कुछ इन मदद करता है। आत्म अभिमानी स्थिति जो है, हम तभी कह सकते हैं जहाँ आत्मिक दृष्टिकोण अनुभव होता है। आत्म चिंतन जो है वो आत्माभिमानी नहीं है।
आत्मदर्शन वो भी आत्माभिमान नहीं, लेकिन आत्मिक स्मृति, आत्मा स्मृति में आती है, और आत्मा का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल, उसमें 100% न्यारापन होगा, नाटक की दुनिया से न्यारापन 100%। तभी और आत्माभिमान स्थिति, तभी हम पावन बनते हैं। यदि मिक्स है तो हम पावन नहीं बनेंगे, वो अनुभव नहीं होगा। आत्मचिंतन होगा लेकिन परिवर्तन नहीं रहेगा, क्योंकि ये रावण जो है वो भी आत्मचिंतन कर सकता है, हमारा हद का मैं वो भी आत्मचिंतन कर सकता है, आत्मा के बारे में गीत गा सकता है, मेरा बाबा, और ये गीत गा सकता है। लेकिन आत्माभिमानी जो है वहाँ 100% न्यारापन अनुभव होगा। या दैट्स एक्सलेंट। तो आपको कुछ कहना है, कोई आप पूछना है? एंड अखिला, वांट टू ऐड एनीथिंग? जी ब्रदर प्रशांत, कोई सवाल अभी नहीं आए हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं बहुत ही सूक्ष्म बात है ये, और ये भीतर से चेक करने वाली बात है, और इसका रिजल्ट भी फिर ऐसा ही आता है जब एक मेडिटेशन के अनुभव से आप कर रही हैं, और जब उसको अपना घर समझ के, आपका नेचुरल स्टेट वही है और आप ऐसे ही रहते थे और यही सारा आपका परिवार है, तो ये स्मृति ज्ञान सहित ये जो अनुभव होता है, फिर इसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा आता है। भले ये एक छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत बड़ा रिजल्ट आता है इसका। तो सभी को ये चेक करना पड़ेगा कि हम अपना घर समझ के वहां बैठे हैं या फिर जल्दी है नीचे जाने की। तो ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आ रहे हैं, अभी ले सकते हैं क्या? या पहले आपने बताया कि ये जो साइक्लिकल थॉट्स के बारे में, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर साइक्लिकल थॉट्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसको फुल स्टॉप करने के लिए क्या किया जाए? उस वक्त क्या युक्ति कर सकते हैं कि वो जल्दी से काबू में आ जाए? जब हम संडे की मुरली में भी कहा था, समर्थ बाबा समर्थ संकल्प देता है। जितना हम समर्थ में रहेंगे तो व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। तो यहाँ भी हम जब अटेंशन देकर आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, या घर की याद करते हैं, परिवार का अनुभव करते हैं, मन व्यस्त हुआ, इट इज बिजी, माइंड इज बिजी, और नया रस अनुभव होता है, नशा अनुभव होता है, तो व्यर्थ और साधारण संकल्प नहीं होंगे। यदि साधारण बंद करना है तो हमें समर्थ संकल्प देना पड़ेगा। कीपिंग द माइंड बिजी, कीप द माइंड बिजी विथ राम। जी ब्रदर प्रशांत, तो आपका कहने का ऐसा समझें कि एक बार व्यर्थ बहुत फोर्स में आ जाता है तो वो वापस आने में थोड़ा समय लगता है, नॉर्मल स्टेज। लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि शुरू से ही हम उसको आने ही ना दें, ये ज्यादा सही रहेगा, ऐसा आपका कहना है? या जी। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है कि बाबा कहते हैं घर से योग नहीं लगाना, वो तो सन्यासी लगाते हैं। ये कमेंट है या मेरे ख्याल से क्वेश्चन लग रहा है हमें? या श्योर। नो, बाबा हमें बताता है घर की याद करो, घर में बाबा को भी घर में अनुभव करो। सन्यासी क्या कहते हैं, घर को परमात्मा समझते हैं, या घर में लीन होना, ये उनका लक्ष्य रहता है।
समझ में फर्क है सन्यासियों का। लेकिन घर की याद करना बाबा मना नहीं करता। तो सन्यासियों का जो समझ है उस पर बाबा अटेंशन डालता है। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। अ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये लौकिक वर्ल्ड बहुत रियल लगता है, तो ये कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करें। या तो जब हम पत्थर बुद्धि से देखते हैं ना, तो ये स्थूल दुनिया एक कन्विंसिंग एंड नाटक की दुनिया ऐसा नहीं लगती है और ये बहुत इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, तो लगता है वही हमारी दुनिया है। पत्थर बुद्धि से देखा तो, पारस बुद्धि से देखा तो एक छोटा सा नाटक, और वेरी वेरी ग्रॉस, एवरीथिंग वेरी ग्रॉस, इवन बॉडी इज सो ग्रॉस एंड एवरीथिंग इज ग्रॉस। नाटक के लिए ठीक है, लेकिन एक नाटक की दुनिया और हमारी दुनिया जो है वो परे है। पारस बुद्धि से पारस बुद्धि का प्रयोग करना और उस रीति से देखना, ये सब कुछ नकली है, ग्रॉस, झाड़ा है, झाड़ी, सब कुछ झाड़ा है, नाटक के लिए ठीक है। लेकिन हमारी दुनिया जो है वो सूक्ष्म है, वो स्वाभाविक है हमारे लिए, नेचुरल। एक ये संकल्प डालना, पारस बुद्धि से देखने का। जी ब्रदर प्रशांत, और जब ये संकल्प करके थोड़ा प्रैक्टिस में आएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो और भी परिपक्व बनाएगा कि वही हमारा घर है, ये लौकिक दुनिया रियल नहीं है। या इज या दैट राइट। या आप ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि कैसे पता चले कि यदि हम बैठकर आत्मचिंतन कर रहे हैं तो रावण कर रहा है या पारस है। सिर्फ आत्मचिंतन चल रहा है तो इसका अर्थ रावण कर रहा है। है ना? आत्मा के जो गीत है सब कुछ है, रावण, रावण को अच्छे लगते हैं सब ये सभी गीत, मेरा बाबा और ये सभी। जब आत्मा अभिमानी है, उस पर अटेंशन है, आत्मा होश में है, उस सेकंड में आत्मिक स्थिति है और रावण नहीं है। यदि आत्मा होश में नहीं है तो रावण ही होश में हो सकता है। देर इज नो थर्ड चॉइस, आइदर राम और रावण। फरिश्ता राजा बनना या रावण का राज्य चलना। देर इज नो थर्ड, देर इज नो यूनाइटेड नेशंस पीस जोन, आइदर राम और रावण। जी ब्रदर प्रशांत, कई बार ये प्लानिंग करना ये सब भी रावण कर सकता है, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऐसा लगेगा कि समय सफल हो रहा है, पर वो पारस नहीं होता है। Yeah, हाँ we use रावण, रावण को कीप रावण बिजी इन द टास्क ऑफ राम, ये ठीक है, लेकिन फिर भी रावण है। हम्म? लेकिन नेक्स्ट स्टेप लिया तो फायदा होता है। जी, क्लियर है ब्रदर प्रशांत। हमारे को अनुभव में आना हाईएस्ट श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा, लेकिन तब तक के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसको हमारे को चालू रखना है। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर ड्रामा में हर्टफुल बात होती है तो क्या उसको इग्नोर करना है, ये समझ के कि ये तो ड्रामा है, ऐसे करना है क्या। ये डेफिनेटली करना है, क्योंकि नाटक है ना, नाटक में जोकर्स भी होते हैं, जो नाटक में विलन्स भी होते हैं, लेकिन ये नाटक है, मनोरंजन की बात होती है। जैसे कार्टून होता है ना, कार्टून में अलग अलग है ना,
जेरी और टॉम, अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, लेकिन सब कुछ मनोरंजन के लिए होते हैं, उससे हानि नहीं होती। यहाँ भी पता है हानि नहीं होती यहाँ से। तो लेकिन इग्नोर करना इसका अर्थ है नहीं कि हम उस पर उसका कुछ इलाजा नहीं करते। We also have the part to play. We have a role to play in the drama. So first position is it is a drama, and it is a natak. It is not छोटी बात है, and then you may have to think if you have to act there, what if you have to do anything there, you act from your best discrimination. आपका जो कर्म करना है, यदि कुछ इलाजा है वहाँ, you have to do anything, and you do that, but do it from the position of peace. So we will come to some experience, in and in 1 second हम अदृश्य साक्षी उसका दृष्टिकोण देखते हैं। अदृश्य साक्षी उसको एक स्पष्ट है कि स्थूल दुनिया जो है एक नाटक की दुनिया, और दृश्य साक्षी एक अदृश्य मुसाफिर है उस दुनिया में। साक्षी होकर सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसकी दुनिया नहीं है वो, ये स्पष्ट है। उसकी दुनिया ही है अलौकिक, परे की दुनिया, आकाश की दुनिया, और ये दुनिया है अविनाशी, उसकी दुनिया। इस दुनिया में है सच्चा परिवार। सभी का रूप, बिंदु का रूप, सभी है अविनाशी। ये स्वाभाविक लगता है, सभी बिंदु का रूप, कॉन्शियस लिविंग चैतन्य है सभी। लेकिन सादगी है, सिंप्लिसिटी। इसीलिए बिंदु शरीर भी उनको जरूरत नहीं है घर में। शरीर जो है ये जैसा कॉस्ट्यूम, वस्त्र नाटक के लिए चाहिए, लेकिन घर में नहीं चाहिए। जैसा कोई यू नो एक म्यूजिशियन है, उसको स्टेज पर गिटार चाहिए, हारमोनियम चाहिए, लेकिन घर में शांति है तो गिटार की जरूरत नहीं होती है, बेडरूम में गिटार की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ घर में, सच्चा घर, शरीर की भी जरूरत नहीं होती। इसी कारण उसको ये भी अनुभव होता है किसी चीज की जरूरत ही नहीं। यदि शरीर नहीं है तो उसको खाने पीने की, पानी की या हवा की भी जरूरत नहीं है।
नो नीड्स एंड नो हार्म, किसी प्रकार की हानि नहीं आ सकती। बिंदु बिंदु के रूप में जो साक्षी है वो नेचुरली इच्छा मात्र में विद्या है, और नेचुरली दुख मात्र में विद्या, नेचुरली हानि के परे, इन एब्सोल्यूट वे। आग भी उसको हानि नहीं ला सकती, बाढ़ हानि नहीं ला सकती, कोई टेररिस्ट कोई हानि नहीं ला सकता, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट इंचक मात्र भी हानि नहीं आ सकते उनको। और किसी को भी, इन पशु को या प्राणी मानव को मालूम पड़ा कि हानि नहीं है, आज नहीं है और आगे के लिए भी किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो खुशी अनुभव होती है उनको। सभी का नेचुरल स्टेट है खुशी, लेकिन खुशी भी अनुभव करने के लिए ये हमें मालूम होना चाहिए कि हानि नहीं है। नहीं तो सारी दुनिया में अंदर से उनको लगता है दुनिया ही खतरे की दुनिया है, आज नहीं तो कल अलग अलग प्रकार के खतरे हैं, प्रॉब्लम्स है, और उस कारण एक खुशी जो है वो दब जाती है, इट गेट्स ब्लॉक्ड। भी एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन स्टॉप्स द हैप्पीनेस। थोड़ा डर यदि हुआ ना, एक ड्रॉप, एक बूंद भी हुआ, तो वो खुशी में मतलब एक एक विघ्न होता है, खुशी अनुभव होने में ऑब्स्टेकल। अदृश्य साक्षी, उसको महसूस होता है कि उसकी दुनिया और खुद बिल्कुल हानि के परे है, और नीचे जो हो रहा है नाटक है, खतरा नहीं है वहां। वहां बाढ़ भी है, आग भी है, और सब कुछ, युद्ध भी चल रहा है, और नाटक भी पूरा होने वाला भी है, और फिर खतरा नहीं है। He is beyond harm and his world is beyond harm. इसीलिए खुशी होती है सभी में। ये दुनिया ही है खुशी की दुनिया, समाधान की दुनिया। सभी है अमर, सभी है निरहंकारी, क्योंकि उन अहंकार होता है नाटक के आधार आधार पर, जो उनकी जीवन मिक्स करते हैं नाटक के आधार पर, तब अहंकार होता है, तब विकार होते हैं। अदृश्य साक्षी, साक्षी है ना, वो न्यारा रहता है वो इस नाटक की दुनिया से। इसी कारण निर्विकारी और निरहंकारी होता है। सभी ऐसे हैं, सारा परिवार और पिता। इसीलिए हम कह सकते हैं दिव्य है, श्रेष्ठ है, सभी नोबल, निरहंकारी, निर्विकारी, इच्छा से परे, इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या।
और अज्ञान नहीं है। दृश्य साक्षी उसको अंदर से महसूस होता है कि सभी है परमात्म प्यार के पात्र। सभी का नाता है परमात्मा से, नजदीक का नाता। सभी का हक है, इस घर में भी हक है और नाते परमात्मा से भी हक है। नजदीक का नाता, इटर्नल बॉन्ड। तो इसलिए एक बियॉन्ड बिलीफ, ये दुनिया जो है, ये सारा अनुभव एक अनोखा है। एक है, ये है सच्ची दुनिया, एक नाटक की दुनिया नहीं। ये है अविनाशी दुनिया, सभी अविनाशी, खुद अविनाशी। ये है जीवन ही परमात्मा के साथ। परमात्मा की मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, लेकिन परमात्मा के साथ प्यार की दुनिया है, प्यार की जीवन। दुनिया ही प्यार की, खुशी का जीवन, निरंतर खुशी। दुनिया ही दुख मात्र अविद्या और इच्छा मात्र अविद्या, इसी दुनिया। सभी दिव्य, परिवार ही दिव्य और श्रेष्ठ, और सभी है इनोसेंट। जब कोई भी इतना सुरक्षित होता है, हमें अमर और सुरक्षित, हानि नहीं है, तो इनोसेंट रहते हैं। तो सभी है चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। दुनिया ही ऐसे है। और ये एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, ये है दुनिया, यही है मेन दुनिया। और यहाँ से इस अदृश्य साक्षी बाकी सब कुछ देख रहा है, नाटक भी देख रहा है। तो सब कुछ मनोरंजन है नाटक के। जैसे पहले हम उल्टा रीति से देखते थे, अभी सुलटा हो गया है, वो वही फर्क। देहाभिमान यानी उल्टा। वो नाटक की दुनिया से देखते थे, अभी हम उल्टा से सुलटा हो गए। वी आर सीइंग द होल थिंग राइट वे अप। जितना हम इस अनुभव में रहते हैं, सेकंड्स, मिनट्स
जितना हम अनुभव, क्योंकि जब आत्मा होश में होता है तो अनुभव होता है, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, और सिर्फ मेडिटेशन कमेंट्री नहीं, एफर्मेशन नहीं, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्व, ये ऐसा नहीं, लेकिन अनुभव, अदृश्य आत्मा, उसको कहने की भी जरूरत नहीं होती। ईगो बेस्ड एफर्ट, वहाँ इमेजिनेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है। जब आत्मा बेस्ड एफर्ट, अनुभव होता है। इसमें एक अटेंशन दिया हमने, मैं शब्द है ना, इसका उच्चारण नहीं किया। हम अदृश्य साक्षी, उसका उसका दृष्टिकोण देखते हैं। अदृश्य साक्षी वही है, अदृश्य मुसाफिर वही है, अदृश्य मेहमान वही है, अदृश्य प्रिंस वही है, अदृश्य फरिश्ता। और और कोई चीज नहीं है, वही है अदृश्य फरिश्ता। लेकिन मैं शब्द हम नहीं उच्चारण करते। क्यों? क्योंकि मैं शब्द जो है ना, वो दूषित हो गया है ना। हमारा हद का मैं, नाटक के आधार पर मैं, अहंकार वश मैं जो है, तो मैं शब्द का सारा उम्र उस हद के रीति से उसका इस्तेमाल हुआ है, मैं। और यदि मैं शब्द का मेडिटेशन के टाइम, योग के टाइम मैं शब्द का इस्तेमाल किया, तो हम एक जैसा दरवाजा खोलते हैं, मिक्स मिक्स करने के लिए, ईगो को अंदर आना देते हैं। ईगो कम्स इन, ईगो वांट्स टू कम। जैसे ईगो जो है वो गीत भी गाता है ना, मेरा बाबा। जैसे ईगो भी कमेंट्री दे सकता है, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं। ईगो वांट्स टू सर्वाइव, ईगो कैन से एनीथिंग। तो जब हम इस ऑब्जेक्टिव भाषा, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, मैं आई ये नहीं, उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो इस पर अटेंशन दिया तो एक नया मैं, उसका जन्म होता है। अंदर से महसूसता होंगी कि ये जो अदृश्य साक्षी जो है वो ही मैं हूँ। अंदर से फीलिंग्स आएगी, यही मैं हूँ। मैं शब्द उच्चारण नहीं किया, लेकिन अंदर से महसूसता होते हैं। सॉफ्ट आइडेंटिफिकेशन, एंड दैट विल ग्रो। और that process we have to protect without mixing with the old body conscious I. Thank you. एक लास्ट वीक हमारा एक डिस्कशन था, और डिस्कशन में फास्ट एफर्ट, यदि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए विधि कौन सी, इस पर, हाउ टू मेक फास्ट एफर्ट।
and highest effort. तो आप क्या कहेंगे? फास्ट एफर्ट, तीव्र पुरुषार्थ के लिए विधि कौन सी है? कोई भी क्या कर सकता है यदि उसको तीव्र पुरुषार्थ करना है? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें और एक बताओ, और एक बात बताओ. This week, let us make this week fast effort. आज हम घर की याद, राम के साथ बिजी प्रैक्टिस करना, गेस्ट कॉन्शियसनेस, ओल्ड संस्कार इस्तेमाल नहीं करना, टाइम को वैल्यू देना, हर सेकंड चेक करना, मैं को भूलना, मैं और मेरा सेपरेट, 1 सेकंड की प्रैक्टिस, नाटक से सेपरेट रहना, घर ही रियल फील हो सदा के लिए, 1 मिनट भी आत्मस्मृति में रहे तो तीव्र उड़ सकते हैं, फुल स्टॉप लगाना, हद Yeah, के मैं very को good. खत्म करना. Very good. And as all these points need to be, we need to collect these points. They all are very useful. लेकिन और एक इसमें एक एक शब्द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर, जरूरी शब्द है इसमें, और ये है पारस. पारस बुद्धि का प्रयोग. यदि पारस का इस पर अटेंशन नहीं दिया ना, तो ये जो दुनिया जो है, नाटक की दुनिया, वही हमारी दुनिया हो जाती है. जैसे बाकी लोग सभी वही होते हैं ना. इन आयन एज, कलयुग वही है कलयुग. पत्थर दुनिया और ये जो स्थूल दुनिया है वही उनकी दुनिया है. और ये दुनिया जो है स्थूल, ये होती है रावण का कर्म क्षेत्र. नाटक की दुनिया है, ये है रावण का कर्म क्षेत्र. यदि वही हमारी दुनिया, और हमारा ब्राह्मण जो जीवन है वो भी उसी में है ना. हमारा सेंटर है, हमारा कमरा है, बाबा का कमरा, सब कुछ उसी स्थूल दुनिया में ही है, नाटक की दुनिया में. सिर्फ रंग अलग है, लेकिन ये, ये जो उसी बॉक्स में है. प्रशांत भी उसी बॉक्स में है. हम्म? और पत्थर दुनिया, पत्थर बुद्धि से देखा तो वही हमारी दुनिया हो जाती है. अंदर से में लगता है यही हमारी दुनिया, ये जरूरी है, ये जरूरी है. वैल्यू देते हैं हमें, कीमत बढ़ जाती है सब कुछ. यहाँ कुछ सुंदर जैसा लगता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है. इसमें रावण का प्रकरण बढ़ जाता है. सबसे जरूरी है पारस का इस्तेमाल करना. वी हैव टू ब्रिंग इन पारस. लेकिन लेकिन है, पारस यदि सारा कलयुग पारस का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसलिए पारस जो है मजबूत नहीं है, कमजोर है. पारस को ही शक्तिशाली करना, इसमें टाइम लगता है. तो ये एटलीस्ट वी कम टू नो व्हाट वी हैव टू डू. तो हमें उसका शुरुआत करना पड़ेगा, पारस बुद्धि का इस्तेमाल, और पारस बुद्धि को मजबूत करना. यदि पारस मजबूत हुआ तो पारसनाथ हो गए ना. बाबा को सब कुछ आसान है, क्योंकि पारसनाथ है.
घर स्पष्ट है, नाटक नाटक की रीति से देखते हैं। He sees it right way up. From upside down, it becomes right way up. हम जब पत्थर बुद्धि से देखते हैं, हमारा लक्ष्य जो है, सारा लक्ष्य डिटेल्ड, सूक्ष्म रीति से भी हमारा अटेंशन होता है इस स्थूल दुनिया में। स्थूल दुनिया में अलग अलग चीजें जो है, ये इम्प्रूव करना, इस पर ख्याल होता है, उस पर चिंतन भी होता है। ये कैसा क्यों किया, क्या किया, ये कैसा करने का इम्प्रूवमेंट। इट कैन बी सर्विस ऑल्सो, बट डिस्प्रपोर्शनेट। दिमाग स्थूल लेवल पर ही रहता है। पारसनाथ जो है, उसको ये जो अलौकिक दुनिया है वो जरूरी लगते है। एक कंटिन्यूसली स्थूल संकल्प नहीं होंगे। हमारे जो यहाँ है सच्चा परिवार, पिता है, ये है वंडरलैंड, अविनाशी परिस्थान, यहाँ सच्चा परिवार, और प्यार की दुनिया, और सच्ची सेवा वहां से होते हैं। जितना हम इसका अनुभव करते हैं, हम दूसरों को भी मदद करते हैं। लाइट हाउस की सेवा वहां से होती है। तो ये एक अंग्रेजी में एक कहा जाता है, डूइंग राइट थिंग्स, वी कैन डू राइट। मैं फिर से कहता हूँ, डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट एंड अदर ऑप्शन is doing right things. How will you translate this? Maybe Akila. Doing thing right and doing right thing. You know, चीजों को सही तरीके से करना और सही चीजें करना, इन दोनों में फर्क है। इज दैट राइट? English it is having a slightly, yeah, as long as you understand. You know, doing thing right and doing right thing. So तो क्या होता है, पत्थर बुद्धि जो होता है तो राइट थिंग करता है, तो यहाँ उसका अटेंशन है, मैनेजर का काम है, वो मैनेजर का काम ठीक तरह से करेगा। और यहाँ कुछ अलग अलग घर में एवरीथिंग डूइंग राइट, डूइंग थिंग्स राइट। एक फ्रेंड समवन, लेकिन भारत में रहते हैं, वो कहते हैं मैं 30 लोगों का खाना मैं ही पकाती हूँ, अकेले, and she is doing it, she is sincerely doing it. मैं काम भी करती हूँ दिन में, काम भी सब कुछ मैं ही करता हूँ काम, और बच्चों का सब कुछ मैं ही करता हूँ, so she is doing things right, good housewife, good mother, good whatever job she is doing, everything is right, doing things right. लेकिन doing the right thing, right thing क्या है? right thing है पहले इस पत्थर बुद्धि से बाहर आना, that is doing right thing.
ये जो डिल्यूजन जो है, भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकलना, ये है डूइंग द राइट थिंग। आत्मा को होश में लाना, ये है डूइंग द राइट थिंग। परिवार को, आत्मा का परिवार, उनों को होश में लाना, दिस इज राइट थिंग। सो फर्स्ट नो व्हाट इज राइट, यू नो सो पत्थर बुद्धि जो होता है वो इज बिजी डूइंग थिंग्स, एंड ही इज डूइंग इट राइट, इट इज, लेकिन उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज राइट, ये नहीं पूछा, लेकिन इज बिजी। लेकिन पारस जो होता है वो पहले देख रहा है व्हाट इज राइट हियर, यू नो तो क्राउड इज रनिंग इन वन डायरेक्शन, लेकिन यहाँ सही बात क्या है, व्हाट इज राइट, और देन ही इज हैप्पी टू डू द व्हाट इज राइट। So it's nice. Hindi में आप you can translate. See if you can keep that same meaning. Doing things right. Everything is right. You are doing so busy doing things right. You are getting so much praise for doing things right. But in the Pattar world, but you are stepping back and understanding. We have to first understand what is right, and then doing the right thing. Excellent. So we will hear some thoughts from you before we finish. जी ब्रदर प्रशांत, आप क्वेश्चंस लेना चाहेंगे? बहुत सारे हैं, हम अभी शायद सब नहीं ले पाएंगे, टाइम Yeah, भी ओवर हो चुका है। we'll create two questions. राइट। ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि घर में तो ज्यादा समय रहना चाहिए ना, लेकिन हम तो नाटक की दुनिया में ही 100% समय रहते हैं। ये क्वेश्चन Yeah. लग रहा तो एक है नाटक की दुनिया में टाइम, नाटक तो नाटक की दुनिया में ही होगा ना। तो नाटक जब हम घर में आते हैं तो घर टाइमलेस है। इसका अर्थ ये नहीं कि घर में कम टाइम होता है, नाटक की दुनिया में जास्ती होता है, नहीं। घर, हमारा जो घर है, इट इज टाइमलेस। सो नो कंपैरिजन, हम ये नहीं कह सकते कम टाइम या जास्ती टाइम, इट इज बियॉन्ड टाइम। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अम, अगर ड्रामा में हम किसी प्रॉब्लम्स में ऑक्यूपाइड हैं, उसको पारस बुद्धि से कैसे सॉल्व करना है? पारस बुद्धि पहले उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और दृष्टिकोण बदल जाएगा। शायद वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, शायद। यू नो पहले वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगता था, जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो एक जोक जैसा दिखाई पड़ेगा। शायद कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी, शायद। हर सिचुएशंस अलग अलग है, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्राई। जी क्लियर है ब्रदर It प्रशांत। is और like a fun to play, see it as a fun. In every situation, try and see what does it look from Paras? What is the Paras perspective here? जी ब्रदर प्रशांत, आई थिंक पारस यूज करने से पहले तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली काफी हल्का हो जाता है, और फिर आप देख सकते हैं इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ब्रदर प्रशांत? हम समय के ऊपर आ गए हैं। No, no, that is good.
So, you want to add anything? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया आपने। चीजों को सही तरीके से करना जो पूरी दुनिया कर रही है, काफी लोग कर रहे हैं, और सही चीज करना, सही काम करना, इसमें बड़ा ही रैडिकल ये अंतर है। ये यू नो बहुत कट्टर पथ है ये। बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। तो हमारे को आई थिंक अगर हम अपने सामने कहीं लिख कर भी रखें कि क्या आप सही काम कर रहे हो, तो वो भी हमें राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। और ये समझाएगा कि चीजों को सही करने से ज्यादा सही काम करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये बाकी काम भी चल सकते हैं नीचे ड्रामा लेवल। तो ब्रदर प्रशांत, होमवर्क क्या रहेगा? Doing the right thing. जी। तो आप सभी को समझ पड़ा होगा कि सही चीज करना, सही काम करना, सही कर्तव्य करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और समय जिस तरह से जा रहा है, अति में जा रहा है, तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस समय। तो हम सभी इस होमवर्क में बिजी रहें, सामने जरूर लिख के रखें राइट थिंग। राइट थिंग रहेगा तो आपको याद भी रहेगा। तो इसी नोट पर हम इसको अभी यहाँ खत्म करते हैं, और बाकी प्रश्न हम रिकॉर्डिंग में जवाब देंगे ब्रदर प्रश्न। Yeah, yeah. जी। तो सभी का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। राइट ट्रैक पर रहिए और राइट कर्म कीजिए। ओम शांति। थैंक यू।